समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर। कुछ साल पहले ड्रग्स को लेकर उन्हें एक मुखबिर से जानकारी मिली। छापा मारा और संबिल डिसूजा उर्फ सेम डिसूजा नाम के आदमी को पकड़ लिया। डिसूजा एक ड्रग सप्लायर निकला। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक डिसूजा ने वानखेड़े और एनसीबी के एक अन्य अधिकारी वीवी सिंह को 10 लाख रुपए दिए, जिसके बदले में उसे आज़ादी मिली। लेकिन डिसूजा और समीर वानखेड़े की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि दोनों के किरदार वाली कहानी अब यहाँ से शुरू होने वाली थी। डिसूजा समीर वानखेड़े के लिए काम करने लगा, उनका मुखबिर बन गया। लेकिन ये मुखबिर ड्रग्स से जुड़े क्राइम को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि वानखेड़े की तिजोरी भरने के लिए था। वो वानखेड़े की टीम के लिए शिकार की तलाश करता, वानखेड़े एंड कंपनी के लिए ड्रग्स भी प्लांट करता। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा ने आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े की जांच करने वाली विजिलेंस टीम के सूत्रों से बात की। उन्होंने इस केस की पूरी इनसाइड स्टोरी सुनाई। सूत्रों ने बताया कि समीर वानखेड़े को गुजरात के रहने वाले पाटिल नाम के एक शख्स ने मुंबई के कार्डियला क्रूज पर होने वाली पार्टी की जानकारी दी। सूचना मिली कि इस पार्टी में ड्रग्स भी होगी। वानखेड़े को बताया गया कि इसमें कुछ बड़े व्यापारी और बड़े नाम वाले लोग शामिल होंगे जिन्हें टारगेट किया जा सकता है। पैसे की उगाही हो सकती है। हालांकि तब तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पार्टी में शामिल होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। डिसूजा और पाटिल पहले से एक दूसरे को जानते थे। समीर वानखेड़े ने क्रूज पर रेड डालने की प्लानिंग की। इसमें डिसूजा ने अहम रोल निभाया। उसने वानखेड़े और एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह से 2 प्राइवेट पर्सन भानुशाली और किरण गोसावी की मुलाकात कराई। वीवी सिंह ने भानुशाली और किरण गोसावी को टास्क दिया कि ये क्रूज पर बड़ा कैच पकड़े। समीर वानखेड़े ने अपने टारगेट में 27 लोगों की एक लिस्ट तैयार करवाई जिनके क्रूज पर आने की सूचना मिली थी। लेकिन तभी एक दिन समीर वानखेड़े को जानकारी मिली कि क्रूज पर आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं। फिर लिस्ट छोटी कर दी गई। अब लिस्ट में केवल 10 नाम शामिल किए गए और सबसे बड़े टारगेट थे आर्यन खान। पार्टी वाली रात आ गई, पूरी तैयारी कर ली गई। आर्यन खान का इंतजार किया जाने लगा। आर्यन क्रूज पर आए और कुछ देर बाद ही समीर वानखेड़े की टीम ने उन्हें अंदर जाकर पकड़ लिया। उनका फ़ोन एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो अपने घर पर फ़ोन न कर पाएं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान के साथ उनके 4 अन्य दोस्त भी क्रूज पर सवार थे, लेकिन इनमें से केवल अरबाज के पास से चरस बरामद हुई। उसे पकड़ लिया गया। सूत्रों ने बताया कि ड्रग्स तो आर्यन के बाकी 3 दोस्तों के पास से भी बरामद हुई, पर उन्हें छोड़कर केवल सेलेक्टिव टारगेट आर्यन खान को बनाया गया। अरबाज ने अपने पहले बयान में साफ कहा भी था कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी, ना ही उन्होंने ड्रग्स ली थी और उन्होंने उसे भी ड्रग्स लेने के लिए मना किया था। बहरहाल आर्यन को पकड़ने के तुरंत बाद ही समीर वानखेड़े की टीम काम पर लग गई, मतलब कथित रूप से आर्यन के परिवार से पैसे वसूलने के काम पर। यह सब हो रहा था 2-3 मई की रात में। आर्यन खान को बताया गया कि किरण गोसावी एनसीबी का अधिकारी है। एनसीबी दफ्तर में उसने आर्यन खान को ऑडियो बनाया। किरण गोसावी की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जिसमें आर्यन खान बैठे हुए थे और गोसावी उनके पास दिखाई दे रहा है। दरअसल किरण ने आर्यन से व्हाट्सएप के जरिए एक ऑडियो बनवाया था। आर्यन खान ने ऑडियो में कहा था, पापा मैं एनसीबी के कस्टडी में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। समीर वानखेड़े एंड कंपनी ने अब प्लान किया कि आर्यन गोसावी की सेल्फी और ऑडियो कैसे पूजा ददलानी यानी शाहरुख खान की मैनेजर तक पहुँचाया जाए ताकि डील शुरू किया जाए। आर्यन की आवाज़ और गोसावी की आर्यन खान के साथ सेल्फी अब शाहरुख खान तक पहुँचानी थी। इसके बाद वानखेड़े एंड कंपनी ने पूजा ददलानी के नंबर का जुगाड़ किया और आर्यन की सेल्फी और उसका ऑडियो भेज दिया। कहा गया कि आर्यन ने क्रूज पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया। उसके फ़ोन से ड्रग्स वाली चैट भी मिले हैं। हम आर्यन खान का कुछ ही देर में मेडिकल टेस्ट करवाने जाने वाले हैं। आर्यन खान एनसीबी के कब्जे में है। ये बात जैसे ही पूजा ददलानी को पता चली, वो गोसावी से मिलने को तैयार हो गई। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे, लेकिन बाद में मामला 18 करोड़ पर तय हुआ। 2-3 मई की रात पूजा ददलानी और किरण गोसावी की मीटिंग हुई और पूजा ने गोसावी को 50 लाख कैश दे दिया। अगली सुबह किरण गोसावी की सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हो गई और खुलासा हुआ कि किरण गोसावी एनसीबी का अधिकारी नहीं है। ये जानकारी पूजा ददलानी तक भी पहुंच गई और ऐसे में करोड़ों की डील खटाई में पड़ गई। इस घटना के बाद किरण गोसावी फिर पूजा ददलानी से मिला और 50 लाख में से 38 लाख रुपए वापस करता है और 12 लाख ये कह के वापस नहीं करता कि वो पैसा समीर वानखेड़े के पास पहुंच गया है, अब वापस नहीं हो सकता। उधर आर्यन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक जांच में लापरवाही बरती गई। आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त भी एनसीबी ने आर्यन खान का फ़ोन सीज नहीं किया था। इससे शक पैदा हुआ कि गिरफ्तारी कहीं वसूली के लिए तो नहीं की गई।
पड़ताल हुई तो पता चला कि आर्यन खान का मेडिकल भी नहीं करवाया गया था, क्योंकि समीर वानखेड़े एंड कंपनी को पता था कि आर्यन खान के परिवार से अगर 25 करोड़ मिल गए तो आर्यन को छोड़ देंगे। इन सब बातों के सामने आने के बाद जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम को सौंप दी गई। आज तक से जुड़े अरविंद आहूजा की रिपोर्ट के मुताबिक किरण गोसावी फेस टाइम चैट्स के जरिए पूजा ददलानी से बात कर रहा था। उधर एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गोसावी डील से जुड़े अपडेट्स समीर वानखेड़े को भी दे रहा था। एनसीबी की विजिलेंस जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आर्यन खान के साथ किरण गोसावी एनसीबी दफ्तर में नजर आ रहा था, उस वक्त एनसीबी दफ्तर के तमाम सीसीटीवी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस मामले में विजिलेंस जांच शुरू हुई और विजिलेंस टीम एनसीबी के मुंबई दफ्तर पहुंची तो वहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, साथ ही डीवीआर अलग कर दिया गया था। इतना ही नहीं, विजिलेंस जांच के दौरान जब एनसीबी के अधिकारियों ने अपना फोन जांच के लिए दिया तो उसे कई बार फॉर्मेट किया था। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि सबूत विजिलेंस टीम के हाथ न लग सके, लेकिन फोरेंसिक तरीके से सारे सबूत मिल गए। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच के बाद पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी और इसी विजिलेंस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और फिर वानखेड़े समेत सभी आरोपियों के यहाँ रेड की। तो ये थी समीर वानखेड़े एंड कंपनी की पूरी खेल की कहानी और शाहरुख खान से 25 करोड़ वसूलने की इनसाइड स्टोरी, जो लिखी थी मेरे साथी अभय ने। आपकी इस पर क्या राय है ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।